मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है सारा को हम क्लियर करेंगे इस क्लास में। आज ये चौथा नंबर चैप्टर चल रहा है यानी पॉलिटिकल साइंस का, यानी हिस्ट्री चल रहा है। अभी हिस्ट्री खत्म हो गया है। यदि आप उन सब क्लास को नहीं देखे हैं तो जा करके पहले प्लेलिस्ट में दिया गया है, मिल जाएगा वीडियो आपको डेली का। हमारे नंबर वन बाय चलते हैं। देखिए इस क्लास में, देखिए आज की क्लास में ये चौथा नंबर चैप्टर को हम पढ़ने जाए ऑब्जेक्टिव कराएंगे, यानी लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। लोकतंत्र की उपलब्धियाँ यानी चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा हम गौर करेंगे और आगे समझाने का आपको प्रयास करेंगे। देखिए सारा क्वेश्चन को आप यहाँ क्लास में याद करने के लिए प्रयास करिए ताकि आपको यानी याद होते जाए, ताकि अच्छा तरीका से आपका एग्जाम की तैयारी हो जाए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन से सबसे पहले यहाँ पे देख लेते। इस क्वेश्चन की यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। करा भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। करा भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। भारत 2018 में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। करा भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है। ये जो है भारत में देखिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों है। भारत में क्या चाहिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों यानी चीज़ है। क्या चाहिए, यानी ऑप्शन में सी को मारिएगा, यानी दोनों, ए बी दोनों हो जाएगा। देखिए यह है प्रत्यक्ष और यह है अप्रत्यक्ष, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में सी को टिक करिएगा इस स्थिति में। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कर लोकतांत्रिक क्या कर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाए, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना पर क्या क्या कम कर दिया है। ऑप्शन नंबर यानी डी को टिक करिएगा। डी यहाँ से स्टार्ट हो जाती, यहाँ से होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, नीचे वाला क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कारण निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप सही है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो बहुसंख्याओं का शासन, बहुसंख्याओं क्या होगा, शासन। ऑप्शन नंबर डी नंबर को टिक करिएगा, बहुसंख्याओं का शासन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए क्या कह रहा है। लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण कि लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है। सबसे अधिक सहायक जो है वह विकास है। ऑप्शन में डी को टिक करिएगा। कौन सा है, विकास। ऑप्शन में डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। अब जरा से इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कारण लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 2019 और 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, लोकतंत्र की कारण सफलता निर्भर करती है। 2000 ये जो है ना क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 2019 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। ये निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है। यहाँ देखिए नागरिकों, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान देखिए, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पे करती है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करती है। ऑप्शन में सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कर सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। 2020 में यह क्वेश्चन 21 में पूछा गया। अब देखिए सरकार का लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। क्या माना जाता है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये लोकतंत्र क्या करता है, सबसे अच्छा माना जाता है। लोकतंत्र क्या है, सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन पर जरा से देखने का प्रयास करिए। कर भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है होनी चाहिए। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या रहा 2020 में क्वेश्चन पूछा, 2021 में, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी कितना वोट देते हैं, 18 वर्ष के अधिक उससे उम्र वाले क्या करते हैं, वोट देते हैं। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास, इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। यहाँ देखिए कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। करा
दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ये जो था यानी नेल्सन मंडेला था। नेल्सन मंडेला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। नेल्सन मंडेला था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? कह रहा है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? ये कहा था 2014 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, 2021 में भी पूछा, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ये जो कहा था अब्राहम लिंकन ने ये बात कहा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कर समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है यानी लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कौन सा है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? अन्य शासन प्रणाली बेहतर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो माना जाता है किस पे माना जाता है? यानी जनमत पर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्या चीज़ है? 1 मिनट देख लीजिए। इसका बी नहीं होगा ऑप्शन में। ऑप्शन में डी को टिक करिएगा, क्योंकि डी ही ऑप्शन में सही हो जाएगा। इसका इनमें से सभी हो जाएगा, मतभेद हो या समझे। ऑप्शन में डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे कह रहा है जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित कौन सा शासन है? ये लोकतंत्र है। जनमत पर शासन कौन सा? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप क्या करिए, बता वीडियो देखते हैं आप, तैयारी करते हैं एग्जाम का, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं और बताते नहीं कि आपको क्लास कैसा लगा, आवाज़ कैसा जा रहा है, किस तरह से सुनाई पड़ रहा है, सारा कुछ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।